पहले हमने वैसे कई बार इस बात पर चर्चा की। आज श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से यही कह रहे हैं, अतः कविर्नामसु यावदर्थः स्याद प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि। बोले इसीलिए विवेकी पुरुष क्या करे, बोले जितने से निर्वाह हो जाए ना, बस उतना ले ले, यहां से संग्रह ना करे। साधु है संग्रह करे, करे हारे हरिसा थोक। कबीर तो कहते हैं 100 पापन को मूल है। 100 पाप जन्म लेते हैं कहां से? संग्रह से। 1 रुपया रोक, साधु होए संग्रह करे, अरे हारे हरिसा थोक। अब आप सोचो भाई, हमारे लिए थोड़ी कह रहे, हम कोई साधु थोड़ी है। होना तो चाहते हो, क्योंकि साधु ही मिलेगा भगवान से। भगवान से मिलने से पहले कोई साधु ही तो हो जाता है। मन कर्म वचन से एक होगा तो भगवान से मिलेगा। साधु होकर ही तो भगवान से मिलते हैं कोई। भगवान तो कह रहे हैं भाई, हम भक्तन के भक्त हमारे, तू संता का संत तेरे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, राजा रंक, बलवान निर्बल, ये सब तो यहीं का यहीं रह जाता है ना। भगवान से तो कोई साधु होकर मिलता है, या भगवान से मिलने से पहले साधु होना पड़ता है। और साधु अर्थात मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम, तो साधु। और वहां कबीर कह रहे साधु होए और संचय करे, करे हारे हरिसा थोक। अरे भगवान कहीं चले गए हैं क्या? भगवान के भंडार में कोई कमी पड़ गई है क्या, या पड़ने वाली है? संत कहते हैं तुम क्यों संग्रह करते हो? भगवान का भरोसा नहीं है। देखो भाई, संग्रह तो वही करेगा जिसको भगवान का भरोसा नहीं है। जिसको भगवान पर विश्वास है वो ये गठरी अपने सर पर क्यों लाद कर चलेगा? जिसको ये विश्वास है कि मुझे जब प्यास लगेगी वो मुझे पानी देगा, मुझे जब भूख लगेगी वो मुझे भोजन देगा, वो अपने लिए संग्रह क्यों करेगा भाई? वो नहीं करेगा। और यदि करता है फिर भगवान का विश्वास कहां है? हाँ ठीक है, जो अभी गृहस्थ में है उसके लिए इतना कर्तव्य है, जहां में कुटुंब समाए उसके लिए तो यह कर्तव्य है। पर व्यक्तिगत रूप से यदि आप साधक हो, अपने आप को केवल साधक के रूप में देखते हो, तो फिर कहा है कि भाई जितने जितने से निर्वाह हो जाए उतना ले ले। एक संत के मुख से मैंने ये बात सुनी थी, बड़ी बड़ी प्रिय लगी। उसने कहा साधु भी लेता है, साधु भी लेता है। और मैं तो ये कहता हूं भाई कि साधु लेकर भी लेता नहीं है, वो लेकर भी देता है। मैं आपसे कहता हूं ना, कभी कभी किसी का लेना लेना नहीं होता, वो आपसे लेकर भी आपको कुछ दे ही रहा है। पहली बात तो अगर कोई लेने वाला ना हो तो दोगे किसे? वो जो देने का सुख है, वो जो देने की भावना है, या वो जो देने का संस्कार है, उसकी सिद्धि होगी कैसे? जब कोई लेने वाला है तभी तो। और फिर बात साधु की हो तो वो तो लेता नहीं भाई, तो लेकर भी देता है। तो फिर उन संत ने कहा था, बोले हाँ लेता है, साधु भी लेता है, पर कैसे लेता है? बोले जैसे फूल से भंवरा लेता है। फूल से जब भंवरा लेता है, आप देखो उसके बाद फूल कुंभला नहीं जाता। भंवरा जब लेकर उड़ जाता है उसके बाद फूल कुंभला नहीं जाता, वो वैसे ही हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता रहता है। उसका रंग, उसका रूप, उसकी सुवास वो ज्यों की त्यों रहती है। बोले बस ऐसे ही साधु ले लेता है संसार से, जैसे भंवरा फूल से ले लेता है। आप एक बात आपको और बताऊं, मनुष्य के अतिरिक्त आप संग्रह की वृत्ति कहीं नहीं देखेंगे। पशु कभी संग्रह नहीं करता। आप कभी देखो कि उसने अपने घर में तिजोरी बनाकर रखी हो, अलमारी बनाकर रखी हो, आपको कभी नहीं मिलेगा। मनुष्य करता है। बुद्धि तो मिली थी किस लिए? बुद्धि तो मिली थी इसलिए कि सत्य वस्तु का विचार करता। ये शरीर तो मिला था इसलिए कि परब्रह्म का साधन करता। भगवान ने शरीर में बल सामर्थ्य इसीलिए दिया था कि संत गुरुजन की सेवा करके अपना जीवन सफल बनाता। करने क्या लगा कि कुछ और ही करने लगा। क्यों करने लगा इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। संत एक उत्तर देते हैं, ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। इससे बचे कैसे? तो सहजो भाई कहती हैं, भाई हरि तो कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी। हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने दई बचाए अनाथा। ये रास्ता है।